इद्दत निकाह केस में कावर मानिका का जज पर अदम एतमाद। सेशन जज ने केस ट्रांसफर के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट को खत लिख दिया। पीटीआई वोकला का कावर मानिका पर हमला, थप्पड़ और बोतलें भी मारी। इद्दत में निकाह केस के फैसले के खिलाफ बुशरा बीबी और बानी पीटीआई की अपीलों की समाअत इस्लामाबाद की सेशन अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने की। अदालत ने फैसला सुनाना था, मगर मुद्दई कावर मानिका ने अदालत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कावर मानिका ने कहा, अदालत पर एतमाद नहीं, मुझे लग रहा है अदालत दबाव में आ चुकी है। अदालत ने कावर मानिका की बात सुनने के बाद समाअत मुलतवी कर दी। कमरा अदालत में मौजूद पीटीआई की खवातीन ने शेम शेम के नारे लगाए। कुछ ने कावर मानिका को पानी की बोतलें दे मारी। जब कावर मानिका बाहर निकले तो पीटीआई के वुकला ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। कावर मानिका के वुकला ने उन्हें बचाकर कचहरी से निकाला। जज शाहरुख अर्जुमन ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखकर मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुद्दई मुकदमा कावर मानिका ने मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया। अदम एतमाद की दरखास्त इससे पहले खारिज की जा चुकी है, मगर दोबारा अदम एतमाद के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त नहीं होगा। अपीलों को किसी और अदालत में मुंतकिल कर दिया जाए। कावर मानिका और उनके वुकला ने हमेशा समाअत में तातुल डालने की कोशिश की, इसलिए केस मुकम्मल करने का दौरानिया भी मुख्तस किया जाए। साथ ही रिपोर्टर उसामा इकबाल के साथ नईम असगर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, इद्दत निकाह केस में बयानात मुकम्मल थे, आखिर में जज पर दबाव डाला गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, जानबूझकर फैसले को ताखीर का शिकार किया जा रहा है। तर्जमान पीटीआई रऊफ हसन का कहना था, कोशिश की जा रही है ना केसेस के फैसले आएँ और ना बानी पीटीआई जेल से बाहर आएँ। हम इंसाफ का कत्ल और रियासत को कमज़ोर होता देख रहे हैं। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं, इद्दत निकाह केस में बयानात मुकम्मल थे, आखिर में जज पर दबाव डाला गया। लापता शायर अहमद फरहाद आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में है। वफाकी हुकूमत ने 2 हफ्ते बाद अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। आज़ाद कश्मीर के थाना धीर कोट की ये रिपोर्ट अदालत में पेश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि मुकदमा दर्ज है, पुलिस केस की तफ्तीश कर रही है। उधर आज़ाद कश्मीर पुलिस का कहना है कि अहमद फरहाद के पास दस्तावेज नहीं थी, शनाख्त जाहिर न करने पर गिरफ्तार किया। एक तो चिलचिलाती धूप, ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग, शहरियों का सफर जवाब दे गया। लंडी कोतल में मुजाहिरीन का ग्रिड स्टेशन पर धावा, लोड शेडिंग फौरी खत्म करने का मुतालिबा। चिल्लास में भी शटर डाउन हड़ताल, आस्था मोहम्मद में शाहराह बंद कर दी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक बत्ती गुल। सिंध के कई इम्तिहानी मराकिज में लोड शेडिंग, इम्तिहान देना चैलेंज बन गया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। मौजूदा ट्रिब्यूनल्स बरकरार रखना या तब्दीली करना इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है। कहते हैं, नैब ऑर्डिनेंस के सवाल पर बोले, जब कानून बनते हैं तो उनमें इसी तरह बेहतरी आती है। आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का बयान सामने आया। कहते हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। मज़ीद क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, हमेशा से रहा है, और मैरम अली केस में ये चीज़ तय कर दी थी सुप्रीम कोर्ट ने 1998 में कि आर्टिकल 225 के जो ट्रिब्यूनल्स हैं ये कैसे बनने हैं, किस तरह से बनने हैं, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इसी तरह आप अगर आर्टिकल 219 पढ़ेंगे, 222 पढ़ेंगे, उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है कि ये टोटल जो मामला है ये लॉ मेकिंग के जरिए होना है और ये इलेक्शन कमीशन ने करना है। कानून जब बनते हैं या अमेंड होते हैं तो उनमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होती हैं और बेहतर हो जाएगा। हुकूमत का 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को हर मुमकिन रिलीफ देने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास हुआ। अवामी रिलीफ पर गुफ्तगू की गई। नवाज शरीफ के बजट में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। मरियम नवाज ने भी इक़दाम तजवीज़ किए। नून लीग के इजलास में सरकारी अखराजात को भी कम करने पर इत्तफाक किया गया। नवाज शरीफ ने वफाकी और सूबाई सतह पर सरकारी अखराजात कम करने से मुताल्लिक तजावीज़ ली। बजट IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक मुरतब किए जाने इत्तफाक। बरतानवी हाई कमिश्नर ने जमहूरियत और खुले मुआशरे की बात की। सुप्रीम कोर्ट ने गलतियों का इजाला किया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट को खत, कहा जरूरत इस अमर की है बरतानिया भी गलतियों का इजाला करे।
पहली बैनुल-सूबाई विमेन सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप जुमेरात से केपीटी फुटबॉल स्टेडियम में शुरू हो रही है। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी होंगे। चैंपियनशिप में सिंध की अनीला महविश पहली खातून सॉफ्टबॉल एम्पायर का एजाज अपने नाम करेंगी। पहले दिन खैबर पख्तूनख्वा का बलूचिस्तान और पंजाब का मेजबान सिंध से मुकाबला होगा। कराची में अमरीकी काउंसिल जनरल कॉनराड रेबल ने कहा है कि उम्मीद है इवेंट में बेहतरीन खेल का मुजाहरा देखने को मिलेगा। सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान बेहतरीन काविश पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी सॉफ्टबॉल टीम लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स का हिस्सा बने। अमरीकी काउंसिल जनरल कॉनराड रेबल ने चैंपियनशिप में शरीक तमाम खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कहा कि सॉफ्ट बॉल फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान अपनी इस बेहतरीन काविश पर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। अहम खबर आपको देते हैं। पुलिस ने शायर अहमद फरहाद के खानदान से मुलाकात करवा दी। ज़राए के मुताबिक मुजफ्फराबाद से बाहर कहोड़ी थाने में इस पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।